बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे, राहुल और राजू। राजू एक गरीब किसान का बेटा था, जबकि राहुल गांव के जमींदार का बेटा था। राहुल, जब भी मैं खेत में काम करता हूँ मुझे तुम्हारी हमेशा याद आती है, क्योंकि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। काश तुम मेरे साथ खेत में काम करते। अरे राजू, भला मैं खेत में काम कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मुझे काम करने की क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी जब तुम्हें जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगा। ठीक है राहुल, क्या जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी खेत में काम के लिए, तब तुम मेरे साथ काम करोगे दोस्त? मुझे उम्मीद है कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी खेतों में काम के लिए, तुम मेरी मदद करने जरूर आओगे दोस्त। अगर तुम्हें खेत में काम की जरूरत पड़ी तो मैं मदद करने जरूर आऊंगा, क्योंकि मैं दोस्ती निभाने वाला दोस्त हूँ। इन दोनों की दोस्ती की मिसाल पूरा गांव देता था। लेकिन एक दिन समय का पहिया घूमा और गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज की किल्लत हो गई और लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बेहद मुश्किल हो गया। राहुल का परिवार इस संकट से बुरी तरह प्रभावित हुआ। उनके पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा था और घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। राहुल अपनी माँ के पास आता है, जो बहुत चिंता में बैठी होती है। माँ, चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा। बेटा, हमारे घर का चूल्हा ठंडा पड़ चुका है। खाने के लिए अब एक दाना भी नहीं बचा। हालात इतने मुश्किल हो गए हैं कि अब हमें किसी से मदद मांगनी ही होगी। लेकिन याद रखना, मदद मांगना कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये दिखाता है कि हम अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। राजू को दुखी घड़ी में अपने दोस्त राहुल की याद आती है। तभी वह अपने पुराने दोस्त से मदद मांगने के लिए उसके घर जाता है। अरे भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? राजू, मेरा परिवार बहुत भूखा है। सुना है तुम्हारे पास काफी अनाज है। क्या तुम हमारी थोड़ी मदद कर सकते हो? अगर हो सके तो थोड़ा अनाज दे दो। राहुल कुछ देर चुप रहता है और ठंडी सांस लेते हुए बोलता है। देखो राजू, बुरा वक्त चल रहा है, हमें अपना आने वाला कल भी देखना होगा। मैं हर किसी की मदद कर पाने की हालत में नहीं हूँ दोस्त। राजू यह सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। जिसे वह अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, उसने भी उसकी मदद नहीं की। उसने उसकी दुखी घड़ी में ही उसका साथ छोड़ दिया। राजू दुखी होकर अपने घर वापस चला जाता है, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह किसी और गांव जाकर काम करेगा। राजू अकेले सफर पर निकल पड़ा। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। शहर में पहुंचकर राजू ने बहुत भटकने के बाद एक व्यापारी की दुकान देखी, जहां उसे काम की उम्मीद नजर आई। व्यापारी की बात सुनकर राजू का चेहरा खिल उठा। उसे आखिरकार एक नई शुरुआत करने का मौका मिल गया था। राजू ने बिना किसी आलस के दिन रात मेहनत की। उसकी लगन और ईमानदारी ने उसे कुछ ही महीनों में आगे बढ़ा दिया। गांव लौटने पर राजू की मां ने उसे गर्व से देखा। उनका बेटा अब पहले जैसा नहीं था, बल्कि एक नया आत्मविश्वास लेकर लौटा था। राजू जानता था कि यह उसकी मंजिल नहीं, बल्कि सफर की शुरुआत थी। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी मेहनत से गांव में कुछ बड़ा करेगा। नहीं माँ, अभी तो बस शुरुआत है, लेकिन अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। बोलते हुए कौन है? शर्मिंदा होकर। राजू, मैं हूं तेरा पुराना दोस्त राहुल। थोड़ा चौंक कर, अरे राहुल, इतनी रात को यहाँ? सब ठीक तो है? नहीं राजू, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं बहुत मुश्किल में हूं, और सबसे बड़ी बात, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा? किस बात पर? उस दिन जब तुझे मेरी जरूरत थी, मैंने तेरा साथ नहीं दिया। तुझे मदद मांगते छोड़ दिया और खुद अपने आराम में लगा रहा। राहुल, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। मैंने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदली, लेकिन दोस्ती का मतलब सिर्फ अच्छे समय में साथ रहना नहीं होता, बुरे वक्त में भी साथ देना पड़ता है। मुझे माफ कर दे भाई, मैं अपनी गलती मानता हूं। अब मैं खुद तुझसे मदद मांगने आया हूं।
क्या तू मुझे भी सही रास्ता दिखाएगा? दोस्ती का असली मतलब यही है राहुल। बीती गलतियों को भूलकर आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। अगर तुझे सच में बदलाव चाहिए तो मेहनत कर, मैं तेरा साथ दूंगा। शुक्रिया राजू। अब मैं भी अपनी जिंदगी बदलने के लिए मेहनत करूंगा।